वीएमसी के स्पेशल थर्सडे गुड़ा केशा इवनिंग सेशन में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ में नए गुड़ा केशा मास्टर मैडम डिस्किट मैम है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आइए और आपकी ध्यान की जर्नी कैसे चालू हुई, उसके बाद में आप गुड़ा केशा की जर्नी कैसे चालू हुई उसके बारे में बताइए, और आपका जो भी अनुभव रहा उसका ज्ञान प्रदान करें। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दी। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने ग्रैंड मास्टर प्रभु सर को कोटि कोटि नमन, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं देना चाहूंगी, जिसकी वजह से आज मैं गुड़ा केशा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे गुड़ा केशा में आए हुए अभी 2 साल होने हुए जी। और जो लोग नए हैं जिनको मालूम नहीं है, गुड़ा केशा ध्यान में हम 24 आवर्स 24 घंटे हम मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। तो उसके लिए नंबर 2, रात को लेट के नहीं सोना है, बैठ के हम ध्यान स्थिति में रहते हैं। तो जितने देर हो सके हम सपोर्ट नहीं लेते हैं किसी चीज का, वॉल दीवार का या कुर्सी का, किसी चीज का। जितने देर हो सके। फिर अगर थोड़े से रिलैक्सेशन करना है या योग निद्रा करना है तो हम थोड़ा सा दीवार या कुर्सी का सपोर्ट लेते हैं। और पूरी रात हम योग निद्रा में रहते हैं। योग निद्रा गाइडेड मेडिटेशन चलता रहता है जूम पे, हम उसको योग निद्रा में हम रहते हैं जी। तो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम डेस्कित अम्मो है। मैं लद्दाख से हूँ, जिले लद्दाख। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक पार्ट होता था, अभी रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बना है। और लद्दाख जो है पूरी दुनिया से 6 महीने के लिए कट ऑफ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा हिमालयन रीजन है, बहुत पासेस हैं और बहुत रिस्की हैं, क्योंकि पहाड़ों से गाड़ियाँ आने जाना। तो थोड़ा भी बर्फ पड़े या मौसम खराब हो तो रोड्स रिस्की हो जाते हैं, थोड़ा खतरा होता है, तो बंद कर देते हैं। 6 महीने के लिए पूरा कट ऑफ रहते हैं दुनिया से। और सिर्फ हमें आने जाने के लिए हमें जहाज से आना जाना पड़ता है, बाय एयर। और ट्रेन अभी यहाँ है नहीं, ट्रेन जर्नी। तो ज्योग्राफी के लिए थोड़ा हम अलग हैं, लेकिन यहाँ हम सब ज़्यादातर बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं, टिबेटन बुद्धिज़्म को। और हमारा स्पिरिचुअल लीडर हिज होलीनेस दलाई लामा जी हैं। और मैं एक स्कूल टीचर थी, रिसेंटली मैंने वीआरएस लिया है। तो क्योंकि मुझे अध्यात्म के रास्ते में अपना अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ना है। 16 सॉरी, ज्यादा आवाज आ रही थी। तो अध्यात्म में अपना आगे बढ़ना है, इस वजह से मैंने, ये भी एक रीजन है मैंने जॉब छोड़ने का। तो 2022 में जी मैं 25 लद्दाख आए थे। और उनसे मैं मिली, मुझे पर्सनल मिलने का मुझे मौका मिला। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। जैसे विपासना उसमें से एक है। तो विपासना में भी हम लोग अपने सांस पे ध्यान देते हैं। और सांस पे ध्यान देके मेडिटेशन करते हैं। सांस आ रही है, जा रही है, बस। तो पत्री सर का भी सेम फॉर्मूला था, आनापानासती। तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और मुझे जब मैंने यूट्यूब स्क्रॉल किया कि इनका क्या प्रोग्राम्स है, तो मुझे ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर का गोल्डन फार्मूला मिला जी, गोल्डन फार्मूला फॉर एनलाइटनमेंट। तो वो मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसको सुन के मेडिटेशन करने लगी।
और फिर मुझे लगा मुझे इनसे कभी मौका मिले मैं बात करूं, इनसे कुछ पूछूं अध्यात्म के बारे में। तो मुझे मुझे मौका मिला कि उनका उनसे बात करने का कांटेक्ट नंबर मिला। फिर उन्होंने बताया कि और गुडाकेशा ध्यान स्टार्ट हो रहा है, न्यू सेशन, तो आप वो ज्वाइन करें। मैंने ये वर्ड पहली बार लाइफ में सुना था, और मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं समझा, बस रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब पता चला कि 41 डेज हमें, पूरा 41 दिन बिना लेटे हमें बैठना है रात को, तो मुझे लगा ये तो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं तब जॉब भी करती थी, सुबह स्कूल जाना है, फिर रात भर बिना लेटे सोएंगे तो कैसे अगले दिन काम पे जा पाएंगे। फिर भी मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, चलो 4-5 दिन ट्राई करती हूँ, हो गया तो ठीक है। तो जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे बिल्कुल मुश्किल न लगा, क्योंकि प्रभु सर के छोटे छोटे ट्रिक्स हैं कि कैसे अपने आप को रिलैक्स करना है, योग निद्रा करना है, 1 मिनट मेडिटेशन पूरे दिन में। आपका दिन कैसे स्पेंड किया, आपने दिन, पूरा दिन आपने कैसे बिताया, वही रात को हमें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या किया, कितने में, कहते हैं सर, कहते हैं अगर कोई टाइम नहीं मिला, मन ही मन में अपने आप को रिलैक्स करना, योग निद्रा 5 मिनट से लेकर आधा घंटे तक उनका गाइडेड मेडिटेशन योग निद्रा के लिए भी है, गाइडेड है। तो वो सुनो, नहीं सुन पाए 5 मिनट योग निद्रा करो। तो इस तरह से दिन स्पेंड किया, और रात को लगा ही नहीं कि रात भर हम बिना लेटे सोए हैं। और मैंने आराम से 41 डेज, 41 दिन कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे लगा, मैं सोचती थी जल्दी 41 डेज कंप्लीट हो, शुरू में लगता था तो 41 डेज कंप्लीट हो तो मेरा हो जाएगा ये कंप्लीट, लेकिन उसके बाद मेरा लेटने का मन ही नहीं किया। तो मुझे अभी 2 साल हो रहे हैं जी, मैं तब से लेट के नहीं सोई हूँ, हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहती हूँ। और जैसे प्रभु सर बताते हैं, पीठ को सीधा रखना है, बस नीचे आप आराम से चेयर पे बैठ सकते हैं, नीचे दीवार के सहारे बैठ सकते हैं आराम से। अपने बॉडी को पहले तो आराम करने, क्योंकि नहीं तो बॉडी आपको परेशान करती है, अगर बॉडी को आराम नहीं मिले तो हम वो सारे छोटे छोटे सर ने टिप्स बताया, फॉर्मूलाज बताए, तो फिर अभी तक मैं गुडा केशा फॉलो कर रही हूँ। और ये सोचा मैं गुडा केशा तो अब मेरी लाइफ बन गई है, और मैं कंटिन्यू करूंगी आगे के लिए भी। जैसे बताया मैंने कि मैंने बहुत कुछ किया है जी लाइफ में, तो उसमें से एक तो विपासना है, आर्ट ऑफ लिविंग है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग, और राधा स्वामी का मुझे नामदान भी मिला है जी। और सदगुरु के, मैंने ईशा फाउंडेशन का भी मैंने किया, मैं सदगुरु के आश्रम भी गई थी, वहां पे मैंने कुछ प्रैक्टिसेस किए हैं, तो मुझे सब भी ब्लेसिंग्स मिला है। और मैं बचपन से मुझे अध्यात्म का बहुत ही इंटरेस्ट रहा है, और मैं टिबेटन बुद्धिज्म फॉलो करती हूँ। और हमारे में एक बुद्धिज्म में एक हाईएस्ट लेवल ऑफ बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं, सबसे ऊंचे स्तर की स्पिरिचुअलिज्म है जी, अध्यात्म है, जो कुछ लोग ही हमें दीक्षा दे सकते हैं। उनमें से दलाई लामा जी है, हिज होलीनेस दलाई लामा जी, और भी 2-4 लोग हैं। तो मुझे हिज होलीनेस दलाई लामा जी और 2 और लोगों गुरु से मुझे दीक्षा मिली है। बहुत पूरे वर्ल्ड में बहुत कम लोग ये बुद्धिज्म का, ये वाला बुद्धिज्म में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं अभी भी वो करती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है सभी चीज़ों का मुझे फल मिला, जो ब्लेसिंग मिला, जो मैं गुड़ा केशा को, गुड़ा केशा मुझे मिला। और ग्रैंड मास्टर प्रभु सर को कोटि कोटि नमन। और उन्होंने जैसे कहते हैं ना जी, जब शिष्य तैयार होते हैं तो गुरु प्रकट होती है, वही हुआ। और जो मेरे अध्यात्म का रास्ता है मेरा बहुत बढ़ गया,
गुराकेशा करने के बाद। और मुझे पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ा उसके बाद। तो और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इसकी वजह से। और जैसे गुराकेशा मैंने ज्वाइन किया, तभी मुझे पता चला, सर ने अनाउंस किया काशी में 10 दिन के लिए वर्कशॉप है। तो मेरे लिए छुट्टी मिलना मुश्किल था, लेकिन ऐसे सिचुएशन आ गए कि वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से स्कूल बंद हो गए बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए नहीं थी। लेकिन मैंने छुट्टी लेके मैं वो काशी फर्स्ट वर्कशॉप मैंने अटेंड किया। और वो वहाँ पे सभी तेलुगु, 90% तेलुगु ही बोलते थे, और बहुत कम लोगों को इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्स कर पा रहे थे। तो लेकिन मुझे वहाँ इतना फील कनेक्टेड फील हुआ सर से, बहुत लगा ही नहीं। सर का जो एनर्जी है इतना अच्छा था, और लगा ही नहीं कि हम लोग धरती पे है, लगा किसी और लोक में आए हैं। वहाँ पे मुझे मौका मिला कितने गोरखेश्वर मास्टर से मिलने के लिए। और तब पता चला कि ये जब हम गोरखेश्वर में आते हैं ना जी, या तो इस जन्म में या पिछले जन्म में बहुत कुछ करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे गुरकेशा ध्यान कर पाते हैं। और वहाँ के जो मास्टर्स के अनुभव सुन के मैं तो हैरान हो गई। कोई मुझे एक से बढ़कर एक लगा। तो एक तो लेडी थी, वो तो 2-3 दिन पूरा एस्ट्रल ट्रेवल में दूसरे लोक, सर ने बताया वो दूसरे लोक में चली गई थी। वो बिल्कुल अपने आप से अलग तरह से बिहेव कर रही थी, बात भी नहीं कर रही थी, इशारे से बात कर रही थी, हंस रही थी। और फिर 2-3 दिन के बाद वो नॉर्मल हुई। तो ऐसे ऐसे मुझे देखने को मिला, तो मैं तो खुद हैरान हो गई। और उस टाइम कार्तिक पूर्णिमा भी था। फिर हम लोगों को बहुत, सबको इतना अच्छा अनुभव हुआ। और फिर उसके बाद मेरा वर्कशॉप्स कंटिन्यू हुए, जारी रखा मैंने। फिर उसके बाद मैं भद्रावती में थे, भद्रावती में जितने मास्टर्स मिले उसमें से सब लोग नए थे। काशी तो सारे सीनियर बुद्धा के शास्त्र थे, भद्रावती में सारे नए थे। और उन्होंने जो अनुभव शेयर किया, मेरी एक फ्रेंड है, वो उनको 8 साल से डिप्रेशन में थी वो। और जिस दिन वर्कशॉप का पहला दिन था, तो उसी दिन बहुत रोई, 24 घंटे रोती रही। उसके बाद उसके 8 साल का डिप्रेशन ठीक हो गया। और एक फ्रेंड भी सेम सिचुएशन, उनको भी सालों से डिप्रेशन था, बहुत सारी मेडिसिन ले रही थी। और उन्होंने भी फर्स्ट डे उनको अंदर से फीलिंग आया कि ना मुझे ये मेडिसिन अभी मैं छोड़ दूं। दूसरे दिन छोड़ दिया उन्होंने। तो घर वालों ने पूछा कि आजकल आप मेडिसिन नहीं मंगा रहे हो, खा नहीं रहे हो, तो परेशान चिंतित हो गए। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और ऐसे बोला जी। और एक दूसरी जगह पे वर्कशॉप हुआ था, वहाँ पे एक मास्टर ने बताया, वो तो बहुत ही अनबिलीवेबल था, मतलब विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने बोला, मैं दूसरे लोकल से आया हूँ, मैं मेरा 500 साल में मेरा एज है, और मैं सिर्फ यहाँ पे ग्रैंड मास्टर प्रभु सर से मिलने आई हूँ। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें थी जो मतलब विश्वास ही नहीं हो सकते हैं। विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। और मेरा खुद का अनुभव है जी, कि मैंने अपना जॉब में, अपने उसमें बहुत बदलाव आया। बहुत जैसे कहते हैं ना, सबके लिए प्यार, सबके लिए अनकंडीशनल प्यार, जिसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार ही प्यार। है ना, सारे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, इवन पत्थरों से आपको प्यार आता है। इतना आपका दिल बड़ा हो जाता है ना, प्यार आता है उनके। और हमारे बुद्धिज्म में भी कहते हैं जी, प्यार तो जो है कंपैशन का, दया का बेस है। अगर जब दया आने से ये मतलब नहीं कि किसी गरीब पे दया है, किसी लाचार पे दया है। दया मतलब हर इंसान, जॉब के लिए थोड़ा भी
कभी कभी क्या हो जाता है, सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि आप उनसे इरिटेट हो जाते हैं और उनका आपका विचार नहीं मिलता, तो आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। वो हर जगह होता है, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, जहाँ जहाँ जॉब करते हैं, कुछ भी, बाहर अंदर, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में। लेकिन आप जैसे आप में वो प्यार आता है ना, तो उनको लगता है, हमें ये एहसास होता है कि ये हमारा एक लर्निंग पॉइंट है, हमें कुछ सिखा रहे हैं सिचुएशन। और अपने आप को मापने के लिए बहुत बड़ा एक स्तर बन जाता है कि अपने आप को जज करो कि आप कि जो अध्यतम का रास्ता किस लेवल तक पहुंचे हैं, आप क्या कर पा रहे हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो। सिर्फ अपने बच्चों के लिए तो हमेशा अ, हमें प्यार ही आता है और उनको माफ करते हैं। दूसरों को कैसे माफ कर रहे हो, कितना कर पा रहे हो। जैसे कहते हैं जी, जो गुस्सा हो गया, अम, डर हो गया, और ये सब चीजें हमारे अध्यात्म को एक क्षण में खत्म कर लेते हैं। तो जैसे कहते हैं गुस्सा तो ऐसी चीज है जैसे सूखे घास को इकट्ठे करके माचिस की तीली जला लो, तो आपके जन्मों का अध्यतम ऐसे खत्म हो जाते हैं। तो उन सब पे धीरे धीरे इतना काबू आ जाता है, ना के बराबर रह जाता है। और प्रबोध सर कहते हैं कभी ऐसे सिचुएशन हो तो मन ही मन हंस लो। और छोटा सा ट्रिक है, लेकिन ये जादूगरी है और बिल्कुल मैजिकल है। और उस क्षण के लिए करके हंसना, स्माइल करना, तो वो बहुत 90% आप आपका गुस्सा और ये जो निश्चित स्तर का विचार है, इमोशंस है, लोअर लेवल के इमोशंस कहते हैं जो, वो ना के बराबर रह जाता है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो यही हमारी एक मेजरमेंट है कि आपने सही रास्ता चुना है। तो इन सब में आपका असर पड़ेगा। आपका दिनचर्या कैसा गया, आपका काम करने का ढंग, लोगों से मिलने का ढंग, किस हर भाव हाव भाव में फर्क पड़ता है। तो जब मैं स्कूल में थी, जब मैं बच्चों से मेडिटेशन कराती थी, मेडिटेशन के लिए कोई हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता था, तो लेकिन मैंने परमिशन लेके उनसे बोला मुझे 10 मिनट प्लीज दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है तो परमिशन लेना पड़ता है कि हर चीज के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो 10 मिनट के लिए मैं एडमिशन ये मेडिटेशन कराती थी। और बच्चों को जो एक्सपीरियंस होता था वो बहुत ही अद्भुत होता था। सारे भगवानों के दर्शन करना, ये करना। और एक मेरे फ्रेंड बता रही थी, उसके जो बच्चे को ना जो माइग्रेन का प्रॉब्लम था, वो माइग्रेन, और वो बहुत दिनों से मेडिसिन ले रही थी। तो वो 15 डेज, 15 दिन उसने मेडिटेशन किया, तो उसने दवाई उसका छूट गया। क्योंकि बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं, बहुत बहुत ही सच्चे दिल के होते हैं, तो उनको तो और जल्दी असर करता है। तो मुझे और बच्चों को इतना इंटरेस्ट आना, खुद ही याद दिलाना, मैम अभी मेडिटेशन नहीं हुआ हमारा, और इतना उस टाइम के लिए वेट करना। कई बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, एनर्जीज बहुत होते हैं, उनको समझ नहीं आता है, तो कई बार वो गलत रास्ते पे भी चलते हैं। तो वो एनर्जी के लिए एक डाइवर्जन, एक रास्ता मिल जाता है कि एनर्जी को कैसे वो कहाँ पे यूज करना है। वो लोग पढ़ाई में और सारे स्कूल के एक्टिविटीज में इतना आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत ही ऑलराउंडर बच्चे बन जाते हैं जी। और मुझे खुद को कोई कृपा है, कोई फिजिकल एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे रेगुलर बहुत बार मुझे सिर दर्द होना और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कभी खाना गलत खा लिया तो, या किसी वजह से भी खाना पचने में प्रॉब्लम होना, इंडाइजेशन वगैरह होना, वो सब पहले में सिर दर्द होता था क्योंकि स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है जी इमिडिएटली। बस बस बहुत हो गया, 5 मिनट के बाद कोई भी मेडिसिन लेके उसको ठीक करती थी। लेकिन जब से गुड़ा की किया, कोई भी मेडिसिन नहीं लिया,
अभी तो ये जहाँ पेन होता है सर के, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देके आप अपना उस पे थोड़ा और ध्यान देके मेडिटेशन कर लो। रात को भी जब हम बैठने के टाइम शुरू शुरू में थोड़ी सी बॉडी में दर्द होता है, कोई डाउट नहीं है, जैसे टांगों में दर्द होता है, पीठ में हल्का सा होता है, तो उस पे अपना ध्यान रख के हम मेडिटेशन करते हैं ना जी। बिल्कुल आप सोचेंगे कहानी सुन रहे हैं, लेकिन ये सच्ची बात है, मेरे साथ जो बीती हुई बहुत ही कोई टाइम बाद में याद ही नहीं रहता, वहाँ पर पेन भी था, वहाँ दर्द भी था करके। और मैंने केवल कुंभक समाधि मैंने मैं कर पाती हूँ अभी, बिल्कुल भी, जिसका मतलब है कि जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ मुझे अपने सांस का पता नहीं चलता है। और ये भी एक अचीवमेंट है ये गुडाकेश मेडिटेशन में। और स्थिर सुखासन में रहना, और ये सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और वो सब मैंने अचीव किया है। और तब से मैंने बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए और क्योंकि बाकी वर्कशॉप दो दो तीन तीन ज्यादातर सर वीकेंड पे रखते हैं, सैटरडे संडे के साथ एक और दिन, तो कई बार तो पूरे 3 दिन भी छुट्टियां होती हैं, और कई बार एक दिन छुट्टी लेके भी जा सकते थे, ऐसे करके। तो मैंने और उसके बाद मैंने लीव भी लिया, लॉन्ग लीव भी लिया वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। और इसमें मुझे हम लोगों को सर वहाँ लेके गए थे जी, भूटान। और भूटान तो मेरे लिए एक ड्रीम था, क्योंकि बुद्धिज्म में गुरु पद्मा संभवा है, और उनका भूटान में उन्होंने मेडिटेशन किया था, जिस केव में मेडिटेशन किया था वहाँ पे कहते हैं 3 साल, 3 महीने, 3 हफ्ते, और 3 दिन और 3 घंटे। तो ये मेडिटेशन का एक प्रैक्टिस होता है, वो उन्होंने वहाँ किया था। उसको टाइगर्स नेस्ट करके अभी जाना जाता है भूटान में। तो वहाँ हमने सबने विजिट किया। वो ट्रैक लंबा था, लेकिन और सर ने ग्रैंड मास्टर प्रभु सर ने हर 20 मिनट पे रुक के मेडिटेशन करना, हर कदम पे मेडिटेशन, हर वॉकिंग मेडिटेशन के हिसाब से हम धीरे धीरे अपना टाइम लेके गए। बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अचीवमेंट। वहां पहुंचने के बाद लगा कि बहुत सक्सेसफुल रहा स्पिरिचुअली, हम सब ने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया। और मुझे तो वैसे भी भूटान जाना था, तो सर ने ट्रिप के हिसाब से, और साथ में मेडिटेशन, और सर में सब साथ में सर का साथ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अगर कोई भी गुडकेश कह रहे हैं, तो आजकल आपने सुना होगा इनर लाइट मेडिटेशन होता है जी। इनर लाइट मेडिटेशन, और या डार्क रूम मेडिटेशन, उसमें क्या करते हैं, या तो पूरे रूम को अंधेरा अंधेरा कर देते हैं। आजकल बहुत सारे सामान मिलते हैं, कर्टन्स मिलते हैं, और पूरा उसके खिड़कियों को जहाँ से लाइट आती है उन सबको सील कर देते हैं, सिर्फ दरवाजा आने जाने के लिए। और आंखों पे भी ब्लाइंड फोल्ड बांध देते हैं जी, पट्टियां बांध देते हैं, पट्टियां लगाते हैं। और बिल्कुल भी लाइट नहीं आनी चाहिए। तो वो भी 3 दिन और 7 दिन और 9 दिन ऐसे ऐसे करके सर कर रहे हैं। तो मैंने वो भी अटेंड किया। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। तो लगा हम लोग इस दुनिया में रह के भी, जहाँ पे आप देखिए चारों तरफ क्या क्या हो रहा है, वॉर्स भी हो रहे हैं, क्राइम्स भी होते हैं, जंग भी होते हैं, और ऐसे। और मौसम की वजह से भी कई बार हमारे नेचुरल क्लाइमेटीज बहुत ज्यादा हो रहा है हर जगह, उसमें भी रह के भी हम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अध्यात्म को इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतने आसानी से, और सारे वर्कशॉप डोनेशंस पे चलता है, और जस्ट 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना है, बस सब कुछ फ्री में है।
रहना, खाना पीना सब कुछ। लेकिन हैप्पी डोनेशंस डेफिनेटली आप दान करने में अन्नदान ये सारा सब कुछ एक्सेप्ट, सब कुछ लेते हैं वो लोग। लेकिन किसी कोई नहीं दे पा रहे, किसी को भी सर कहते हैं, किसी को भी पैसे की वजह से कोई किसी को रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसीलिए जो दे पा रहे हैं वो खुलेआम देते हैं, जो नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं ना, सर के लिए सेम है, दोनों बराबर है। बस आप अध्यात्म को प्रैक्टिस कीजिए, जैसे सर गाइड से सर हमें सिखाते हैं उसको करना है। तो तो अभी हमारा होने वाला है जी नवरात्रि में 29 सितंबर से शुरू होगा और 11 अक्टूबर तक होगा। 12-13 दिन का है, हैदराबाद में होगा। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा, सिर्फ 100 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मुझे लगता है जब हम खुद को कोई गिफ्ट है अपने आप को, तो ये इससे बड़ी गिफ्ट कोई चीज हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, जब अपने में बदलाव आता है, आपके घर में बदलाव आता है, आपके अड़ोस पड़ोस में बदलाव आता है, सबकी नजर आपकी तरफ बदल जाते हैं। एक्चुअली आप बदल जाते हैं, इसीलिए आप में इतना दया, करुणा, प्यार सब कुछ आता है, तो सब कुछ अच्छा लगने लगते हैं। तो जो अगला भी कोई भी चीज हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, उनमें भी वैसे ही हमें वो रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो हमें कुछ बुरा सोचने का ज्यादा समय नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसे ख्याल, नेगेटिव सोच भी आता है, तो एक क्षण में चला जाता है। और तो इसीलिए ये सिर्फ खुद के लिए नहीं, सबके लिए। जैसे मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हस्बैंड भी अच्छा कर रहे हैं, और सब पे कोई नहीं है जिस पे असर नहीं पड़ता है। और हमारे एनर्जी से इतना बढ़ जाते हैं, जहाँ से हम चलते भी हैं वो वहाँ रास्ते में जानवर तक भी मिलता है, कोई भी मिलता है, उनको सबको सर कहते हैं, कोई नहीं है जिससे आपको फायदा नहीं होता है। तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा, हो सकता है तो और एक ऑप्शन सर ने दिया है कि अगर आप 11 दिन नहीं कर पाते, 10 दिन जिस दिन सर ने रखा है, तो आप 2 दिन के लिए भी आ सकते हैं, 3 दिन, इवन एक दिन के लिए भी आप अटेंड कर सकते हैं, जो 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे तो मिनिमम आपको ब्लाइंड फोल्ड रहना ही है, आंखें बंद करके, और डार्क रूम में अंधेरा में रहना ही है। फिर आप देखिएगा अपना एक्सपीरियंस, जो क्योंकि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, खुद को एक्सपीरियंस करना है। तो आपको ये ऑप्शन भी है, और कि 2-3 दिन के लिए भी आप आके आ सकते हैं। और आपके थोड़े बच्चे बड़े हैं, आप नहीं छोड़ पाएंगे घर पे, कोई दिक्कत है तो बच्चों को भी ले आ सकते हैं, बच्चों के लिए भी अलग वहाँ पे प्रोग्राम, मतलब बच्चों के लिए भी उन्होंने किया है फैसिलिटीज वगैरह, तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ जी, मेरा स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही अमेजिंग रहा है। ये नहीं कि मुझे सभी जितने मैंने प्रैक्टिस किए हैं उन सब का मुझे फल मिला है, और मेरा यही प्रॉमिस है कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगी पूरा केशा। और सर के छत्र छाया में रहना ही आ, बहुत ही बड़े एनलाइटेंड सोल है, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो एक लिविंग बुद्धा है। और हमारे दुनिया में बुद्ध, बहुत सारे बुद्ध आए हैं, प्रेजेंट में भी है, अभी भी बहुत सारे बुद्धा हैं, पहले भी आए थे और आगे भी आने वाले हैं। तो सर खुद एक लिविंग बुद्धा है। अमेजिंग बात यह है कि जिसको जिसमें विश्वास है ना, वही सर में नजर आते हैं। जितने वर्कशॉप्स अटेंड किए लोगों को, तो वही जो कृष्णा में विश्वास करते हैं उनको सर कृष्णा दिखते हैं, जो शिव में भक्ति करते हैं उनको शिवा दिखता है, और जिनको साईं बाबा या कोई भी हो, तो जिसमें भी आपको विश्वास है वही सर में आप पाते हैं, एक लिविंग की तरह। और आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं सबका आंसर मिल जाता है।
आपको सोल्यूशन मिल जाता है। और सर्कस सिर्फ ये नहीं है, मैंने आत्मा दीपो भावा, लाइट ऑन टू योरसेल्फ, कि जैसे हमारे सबके अंदर एक ज्योत है, और वो ज्योत जगाना है, और ज्योत जो है हमें एनलाइटनमेंट तक ले जाएंगे। और वो ज्योत हमेशा सर बहुत बार करते हैं, और मैंने लाइव वर्कशॉप्स में 2 बार सर का ही आत्मा दीपो बाबा लाइव अटेंड किया है। और वो भी जब तक आप गुडाकेशा करें वो भी आप कर सकते हैं। जब होगा अनाउंस करेंगे। अभी अभी आजकल सर आउट ऑफ इंडिया है, और यूएस वगैरह के टूर पे हैं, तो सितंबर में आएंगे। उसके बाद अहमदाबाद में भी वर्कशॉप है 3 दिन का, वो भी फ्री में है। वो भी इनर लाइट वर्कशॉप है। वहाँ भी ब्लाइंड फोल्डेड और आंखें बंद करके होंगे। अगर आप अहमदाबाद के आसपास रहते हैं, गुजरात, तो आप वहाँ भी अटेंड कर सकते हैं। और आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके अध्यात्म का कितना फायदा हुआ। और अ, और सर, हाँ जी, और सेवा में बहुत मैं भी विश्वास करती हूँ। सर हमेशा इनकरेज करते हैं कि आपने जितना पाया उसको शेयर करना लोगों को। और हमेशा सर तो बस हमें देने के लिए तैयार है, सब कुछ देते हैं वो। आपके ऊपर है आप कितना ले पाते हैं सब कुछ। तो तो जितना मैंने पाया है, हमें कहते हैं हमेशा कि दूसरों की सेवा करना है। तो मुझे भी जब भी मौका मिलता है मैं करती हूँ सेवा। हमारा कॉलिंग सेवा होता है जो यूट्यूब में सेवा कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं। कोई वर्कशॉप चल रहा है तो वहाँ सेवा करना, अन्नदान में करना। और मेडिटेशन तो है ही, सेवा ही है। क्योंकि सर खुद के लिए सोचने से पहले कहते हैं सबके लिए सोचो। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। जब पूरे लोका खुश होंगे आपसे, तो आपको उसी का 100 गुना 1000 गुना आपको फायदा होगा। तो हम हमेशा सेवा भाव में रहना है। डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में आप कैसे सेवा कर सकते हैं, दिनचर्या में आपने क्या सेवा किया आज, कुछ भी नहीं किया तो मेडिटेशन के थ्रू। तो इस तरह से तो मुझे बहुत सेवा का मौका मिला। मैं पहले पीएल बनी कई बार, पीएल के बाद गोल्डन लीडर भी बने। गोडाकेशा में इतना सुंदर है जी, जब हम गोडाकेशा स्टार्ट करते हैं तो 10-10 मेंबर्स के एक लीडर होते हैं, उसको पीएल कहते हैं, प्राइमरी लीडर कहते हैं। और वो इतना आपकी हेल्प करते हैं कि आपको 100% मदद करके आपके 41 40 दिन पूरा करने का तक हाथ पकड़ के ले जाते हैं आपको। तो आपके हर प्रश्नों के उत्तर के कोशिश करते हैं। तो उनसे नहीं हुआ तो एक गोल्डन लीडर होता है, उनसे बात करते हैं। नहीं हुआ तो फिर डायमंड लीडर करके होते हैं, जो और भी सीनियर गुडाकेशा होता है, उनसे हेल्प मांगते हैं। फिर ज्यादातर मैंने देखा है 90% लोग तो 41 डेज कंप्लीट कर पाते हैं। थोड़े से लोग होते हैं जिनको और टाइम लगता है, और टाइम लगता है। तो सर की तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं आप सीधे ही 40 दिन पूरा कर पाए। नहीं कर पाए तो उसको कंटिन्यू करना है। और जब तक 41 डेज नहीं होता फिर आपको बिना लेटे बैठना है। उसके बाद 41 डेज कंप्लीट हो गया, फिर आपको चॉइस है कि आप आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। और आगे उसके बाद फिर कई लोग 2 घंटे लेट भी जाते हैं, कई बार 1 घंटे लेट जाते हैं। और बहुत सारे साधक है जो कहते हैं नहीं हमें कभी नहीं लेट के सोना है रात को, तो हमेशा गुडाकेशा प्रैक्टिस भी करना है। ऐसे भी बहुत सारे साधक हैं जो ऐसे करते हैं। तो मुश्किल, हाँ जी, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है बिल्कुल भी।
आप लोग जरूर गोडाकेशा ज्वाइन करें जो नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा जी एक और तरीका है हम दूसरों के हेल्प करने के लिए कि अबेंडेंस करके हमारा ग्रुप है जी। अबेंडेंस में ग्रुप में क्या है, आप रोज के चाहे 1 रुपए से लेके 1000 रुपीज तक भी आपकी मर्जी है। 1 रुपए से लेके 1000 रुपए तक आपकी मर्जी है। रोज एक वो उसमें डिपॉजिट करना है। मैं तो हैरान हो गई, इतने चेंजेस आए हैं मेरे मेरे पैसे की स्थिति में, इतने बदलाव आए हैं जो मैंने सच में अभी तक नहीं देखा। और कहीं से भी आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो पैसे की, तो वो सॉल्व हो जाता है। अबेंडेंस मतलब हर तरह से हमें अबेंडेंस मिलता है। बच्चे अच्छे करते हैं, और पूरा फैमिली, कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसा हो तो उसको झट से सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं, और कैसे सर हमारे सारे मुश्किलों का हल करने में बहुत ज्यादा हमें हेल्प करते हैं जी। तो ये सब हो गया हमारे किस तरह से हम जो हमने पाया है उसको कैसे यूनिवर्स को, दुनिया को वापस करना है।